Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about number system. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. ओके, ऑलरेडी आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लर्न किए थे. अभी हम रियल नंबर्स के लिए लर्न करने वाले हैं. सो डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 17 रेस टू 5, मतलब उसकी पावर 5 है. मतलब ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई विथ ए टू द पावर एन. हम क्या करते हैं, ए टू द पावर एम प्लस एन करते हैं. करेक्ट. सिमिलरली ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन होता है. याद आ रहा है ना आपको? यस. देन आफ्टर दैट ए टू द पावर एम, देन मल्टीप्लाई करें रेस टू एन होगा तो एम एन एन का प्रोडक्ट निकालेंगे. ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई विथ एन यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. देन स्टूडेंट देखिए फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, 17 स्क्वायर एंड 17 रेस टू 5 है, मतलब 17 रेस टू 7 आ जाएगा. 7 टू द 14, 5 टू द पावर 14, 10 माइनस 3 7 3 तो 23 पावर 3. 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 17 रेस टू 5 मतलब 17 7. 5 स्क्वायर रेस टू 7 मतलब 5 टू द पावर 14. एंड सिमिलरली तो 7 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 9 क्यूब क्या होता है, 8 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई विथ बी टू द पावर क्यूब. मतलब यहाँ पर पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई विथ b सेम पावर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 3. तो 9 7 ज़ा 63 तो 63 रेस टू 3 यहाँ पर आ जाएगा. ओके, समझ में आ गया? यस, जो हमने लॉज लर्न किए थे. सो टू गेट दिस आंसर्स यू वुड हैव यूज द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विच यू लर्न in your earlier classes. So here a, n, m are natural numbers. Remember a is called the base and m and n are exponents. So a to the power m multiply with a to the power n is equal to a to the power m plus n. So a to the power m bracket raised to n है तो a to the power mn होता है. a raised to the power m upon a to the power n मतलब a raised to m minus n where m is greater than n, and a to the power m multiply with b to the power m होगा तो a b का कॉमन पावर हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज a टू द पावर 0? इट्स अ 1. सो यू हैव लर्न दैट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो यूजिंग 3 वी कैन गेट 1 अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस n. सो वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉज टू निगेटिव एक्सपोनेंट्स टू, मतलब 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 17 रेस टू माइनस 5. तो हम यहाँ पर 17 रेस टू माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 17 रेस टू 3 हो जाएगा. Similarly 5 square and bracket raised to minus 7 7 to the 14 तो 5 raised to minus 14 हो जाएगा. 23 raised to minus 10 upon 23 raised to 7 is equal to 23 raised to minus 17, and 7 raised to minus 3 multiply with 9 raised to minus 3 मतलब 7 9 जा 63 69 63 raised to minus 3 ये हो जाता है 1 upon 63 raised to 3. ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 5 raised to 14. ओके. So students, suppose we want to do following computations 2 to the power 2 upon 3 and 2 to the power 1 upon 3. क्या करना है, 2 upon 3 and 1 upon 3 का प्रोडक्ट निकालना है. Similarly 3 raised to 1 upon 5 ब्रैकेट raised to 4 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए. देन 1 upon 5 माइनस 1 upon 3 करना पड़ेगा. ओके, सो हाउ वुड वी गेट अबाउट इट? इट टर्न्स अबाउट दैट can extend the laws of exponents that have studied earlier even when the base is positive real number and the exponents are rational numbers. Later you will study that it can further to be extended when the exponents are real numbers. But before we state these laws and to even make sense of these laws, we need to first understand what, for example, 4 to the power 3 by 2 is. So we have some work to do. देखिए यहाँ पर सेक्शन 1.4 में so we defined nth power a is for the real number is a is greater than 0 as follows. So let a is greater than 0 be a real number and n as a positive integer. So when देखिए स्टूडेंट्स nth power of a मतलब यहाँ पर n root of a यहाँ पर हो जाएगा एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 upon n हो जाएगी. So 8 to power 1 upon n हो जाएगा. So students, nth root of a is equal to b if b to the power n is equal to a and b is greater than 0. So in the language of exponents, we define nth root of a is equal to a raised to 1 upon n. So in a particular cube root of 2 मतलब 2 to the power 1 upon 3. So there are now two ways to look at 4 raised to 3 by 2. क्या हो जाएगा यहाँ पर,
4^3/2 है। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं 4^3 मल्टीप्लाई विथ 1/2। ऑलरेडी हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 4 और 1/2^3 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो √4 (3) मतलब 2³ यहाँ पर आ जाएगा आंसर। करेक्ट, देखिए सो 4^3/2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2³ मतलब 8 आ जाएगा, या तो 3/2 मतलब 4³ एंड ब्रैकेट रेस टू हाफ हो जाएगा, तो 64 हाफ मतलब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। So therefore we have the following definition: let a is greater than 0 be a real number, let m and n being integers such that m and n have no common factors other than 1 and n is greater than 0, then a to the power m by n is equal to nth root of a bracket raised to m क्या हो जाएगा, nth root of a to the power m हो जाएगा। ठीक है, so we know have the following extend laws of exponents: let a is greater than 0 be a real number and p and q are rational numbers, then we have a to the power p multiply with a to the power q is equal to a to the power p plus q, and second one a to the power p bracket raised to q है, तो a to the power p multiply with q हो जाएगा। ओके, एंड देन a to the power p अपॉन a to the power q मतलब a to the power p माइनस q, जैसे कि हमने a to the power m अपॉन a to the power n देखा था वही है। ठीक है, and then a to the power p multiply with b to the power p is equal to ab bracket raised to p. So you can now use these laws to answer the question asked earlier। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 1/3 क्या हो जाएगा, जस्ट इन दोनों की एडिशन करिए, 3/3 मतलब 2 का पावर 1 मतलब आंसर 2 आ गया। सिमिलरली 3^1/5 ब्रैकेट रेस टू 4 इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, 4/5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सो वी गेट 3^4/5। देन आफ्टर दैट 7^1/5 अपॉन 7^1/3, तो 7^1/5 माइनस 1/3, सो 7^3 माइनस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बिकॉज बेस सेम नहीं है, सो वी गेट 7^3 माइनस 5/15, तो 7 माइनस 2/15। एंड द फोर्थ वन 13^1/5 मल्टीप्लाई विथ 17^1/5 क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई विथ 17 ब्रैकेट रेस टू 1/5, सो वी गेट 221 यहाँ पर रेस टू 1/5। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर एंड होता है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा है। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स: अ नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर if it can be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. A number s is called irrational number if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. The decimal expansion of rational numbers is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational number. The decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. All the rational and irrational numbers make up the collection of real numbers. There is a unique real number corresponding to every point on the number line, also corresponding to each real number. So there is a unique point on the number line. So if r is rational and s is irrational, then r plus s is and r minus s are irrational numbers, and rs and r upon s are irrational numbers. R is not equal to 0. So for positive real numbers a and b, the following identities hold. In root ab is equal to क्या हो जाएगा, root a multiply with root b. In root a upon b, root a upon root b हो जाएगा. थर्ड वन root a plus root b and root a minus root b, a minus b हो जाता है. a plus root b and a minus root b, a square minus b हो जाता है. root a plus root b ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a plus 2 root a b plus b यहाँ पर हो जाएगा. ओके, and then to rationalize the denominator of 1 upon root a plus b, we multiply this by root a minus b and upon root a minus b, where a and b are integers. Let a is greater than 0 be a real number and p and q are rational numbers, then a to the power p multiply with a to the power q, तो a to the power p plus q हो जाता है. a to the power p ब्रैकेट रेस टू q मतलब a to the power p q हो जाएगा. a to the power p upon a to the power q is equal to a to the power p माइनस q हो जाता है, एंड a to the power p मल्टीप्लाई विद b to the power p इज इक्वल टू a b पावर रेस टू a b ब्रैकेट रेस टू p यहाँ पर हो जाएगा.
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।